आज देखिए एक डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ FIR लाज हुई है जी। रेंजू साहब के ख़िलाफ़। उनको भी रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं। बड़े हाईएस्ट ऑफिसेज उन्होंने ऑक्यूपाई किए, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। लेकिन मज़ा तो तब है ना कि टाइम ओरिएंटेड कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई टाइम ओरिएंटेड कोई रिज़ल्ट सामने आए। आप देखिए ये वही जम्मू कश्मीर है, अब तो यूटी है। 2009 में गुलमर्ग लैंड स्कैम अनअर्थ हुआ। आज हम 2021 अप्रैल में पहुंच गए, अभी तक फ़र्द जुर्म के ऊपर जो है ना अभी फ़ैसला नहीं हो पाया जी। और जो वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड हैं वो इस टाइम हमारे LG मनोज सिन्हा के वो एडवाइज़र हैं, उनके साथ बैठते हैं वो, जी। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इतना शोर मचाया हुआ है हमने यूटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम नगरोटा पंजगराई में हैं और बात करेंगे हम जब जम्मू व कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया था तो कहा यह गया था कि एक विधान एक संविधान, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी कहीं ना कहीं जो है दो कानून लागू हो रहे हैं। एक कमज़ोर वर्ग के लिए और एक जो अपने रसूखदार लोग हैं उनके लिए एक अलग कानून रहता है और जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए एक अलग कानून रहता है। और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। इन पे हमें नज़र पड़ी, यहाँ से हम गुज़र रहे थे, हमने सोचा कि हम इनसे बात करें आखिर क्या कर रहे हैं कि आज यहाँ पे ये खड़े हैं। सर क्या करना है आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या करना? देखिए डैंग साहब, आपका शुक्रिया, आप मुझे देख के यहाँ रुक गए। मैं हर छुट्टी वाले दिन, आज भी छुट्टी है गुड फ्राइडे की जी। तो मैं छुट्टी वाले दिन यहाँ पंजगराई और बन में आता हूँ। बड़ा खूबसूरत है। मैं तलाश कर रहा हूँ कोई 5 मरले ज़मीन। जी। काफ़ी देर से मैंने सोशल मीडिया में भी बार बार मैं लिख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पंजगराई में या बन में या जट्टी में अगर कोई ज़मीन मिल जाए 5 मरले घर बनाने के लिए, क्योंकि महल तो मैं बना नहीं सकता जी। तो इसलिए, लेकिन 2-2.5 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन ज़मीन का कोई टुकड़ा जो है अभी तक मुझे मिला नहीं है। नहीं मिल रहा है। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ दाएं बाएं बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और लेकिन काफ़ी लोगों से पूछताछ के बाद भी पता ये चला, कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ बन में तो आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ एम्यूनिशन डिपो भी पास में ही है। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि अगर तो यहाँ पर एम्यूनिशन डिपो पास में है तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बंगला, एक बड़ी खूबसूरत इमारत, शायद सामने अगर आप इसको जूम करेंगे दिखाएंगे लोगों को कि ये जो इमारत है ये एक हमारे बहुत ही टॉप पॉलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक टाल लीडर और भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर के, ये उनका मकान है। जी। तो पता नहीं ये मकान कैसे बन गया, साथ में एम्यूनिशन डिपो की दीवार है। तो कानून के मुताबिक तो 1000 मीटर के अंदर जी। तो यहाँ पे तामीर हो नहीं सकती, लेकिन इतना आली शानदार ये महल बना हुआ है। तो ये मैं बार बार जब यहाँ पे आता हूँ, आगे पीछे चक्कर लगाता हूँ ज़मीन की तलाश में, तो मैं ये क्वेश्चन अपने आप से भी पूछता हूँ, जम्मू के अवाम से भी ये पूछता हूँ कि एक देश में 2 कानून क्यों? जी। एक आम आदमी को तो एक ईंट तक जो है भारतीय सेना नहीं लगाने देती जहाँ पे उनकी एस्टैब्लिशमेंट होती है, लेकिन इतना बड़ा आली शानदार महल बन गया। और फिर उसके बाद जो अथॉरिटीज़ थी, 2 साल भारतीय सेना जो है वो तहसीलदार नगरोटा को, SHO नगरोटा को, SSP जम्मू को, IGP जम्मू को, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को, चीफ सेक्रेटरी J&K को कहते रहे कि ये अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे तामीर नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए किस तरह ये तामीर हो गया ये मकान। और फिर उसके बाद पिछले साल मुझे लगता है शायद जुलाई में इसका गृह प्रवेश भी हो गया। तो आर्मी हाई कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट के आर्डर्स की भी कोई परवाह नहीं हुई। तो डैंग साहब आप देखिए, हम एक यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं जी। जिसमें रोज़ ये बात कही जाती है कि विकास हो रहा है, करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जिसे कहते हैं जंग छेड़ी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि वो करप्शन की जो जंग है वो इट इज़ पिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना। जी। जी। पटवारी पकड़ लिया, कोई जेई पकड़ लिया, और फिर उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए आज देखिए एक डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ FIR लाज हुई है जी। रेंजू साहब के ख़िलाफ़। उनको भी रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं। बड़े हाईएस्ट
ऑफिसेज उन्होंने ऑक्यूपाई किए, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। लेकिन मज़ा तो तब है ना कि टाइम ओरिएंटेड कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई टाइम ओरिएंटेड कोई रिज़ल्ट सामने आए। आप देखिए ये वही जम्मू कश्मीर है, अब तो यूटी है। 2009 में गुलमर्ग लैंड स्कैम अनअर्थ हुआ। आज हम 2021 अप्रैल में पहुंच गए, अभी तक फर्द जुर्म के ऊपर जो है ना अभी फैसला नहीं हो पाया जी। और जो वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड हैं वो इस टाइम हमारे एलजी मनोज सिन्हा के वो एडवाइज़र हैं, उनके साथ बैठते हैं वो, जी। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इतना शोर मचाया हुआ है हमने, यूटी फाइट अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बच्चों को, लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, गालिब ने कहा था कि दिल को बहलाने का गालिब ख्याल बहुत अच्छा है। तो ये मुझे लगता है कि बीच बीच में, जिसे कहते हैं ना, ये स्टोरियाँ जो बीच में आती हैं, कार्रवाई हो गई, ये हो गया, तो ये सिर्फ एक बेचारे गरीब आदमी को, एक आम शहरी को डराए, उसको डरा के रखना है जिसे कहते हैं, ताकि वो डरा हुआ रहे कि हाँ जी एजेंसीज काम कर रही हैं। अभी आप देखिए वाइस चेयरमैन जेडी आए जी, रोहित खजूरिया साहब जी। उन्होंने आते ही, गरीब लोग हैं जिनकी एस्टैब्लिशमेंट्स इन्होंने सिदरा में बंद कर दी जी। 29 लोगों को डेमोलेशन का नोटिस दिया। और ज़रा खजूरिया साहब आओ ना ज़रा पंज गराई, और इत्थे भी आओ ना बानी च, ठीक है। मैं खजूरिया साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो जो फाइट है ना अगेंस्ट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, वो बड़े लोगों से शुरू करें। बिल्कुल। बड़े लोगों से शुरू करेंगे तो खजूरिया साहब को सिग्नल अच्छा जाएगा। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैंने सुना बड़े स्ट्रांग, बड़े डायनेमिक अफसर हैं, लेकिन जो कानून की जो तलवार है वो अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो एक मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाएगा। तो बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात कहूँगा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे हाउसिंग बोर्ड है, जहाँ पे भी आप देखेंगे डैंग साहब, वहाँ पे लड़ाई जो है ना, जिसका रसूख नहीं है उसके खिलाफ। जी बिल्कुल। आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँगा, अभी थोड़ी देर पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी हाउस है, कैफ बैरी, छन्नी हिम्मत में जी। उनका जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर वो कॉफ़ी शॉप रन करते थे। और सुनने में आया है कि जो उनका सैंक्शनड प्लान था उसके मुताबिक वो शायद पार्किंग थी जी। उसको सील कर दिया। बड़ी अच्छी बात, बड़ा मैं ये कहूँगा कि एप्रिशिएबल मूव है। बिल्कुल। लेकिन उसके सामने ही एक बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट था, वहाँ पे 100% वायलेशन हुई और टोटल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। और आजकल उस बिल्डिंग में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाखा जो है वो काम कर रही है। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इलीगल कामों के लिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक रेजिडेंशियल प्लॉट में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैंक्शन देती है, इजाज़त देती है जी कि आप इस जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा को रन कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड यूज़ कैसे चेंज हुआ उसका, आप मुझे एक चीज़ बताइए। रेजिडेंशियल रिहायशी इलाका, वो रिहायशी प्लाट, ठीक है। कुछ लिटिगेशन भी मैंने सुना स्पेशल ट्रिब्यूनल में उनकी हुई, और वहाँ पे क्या हुआ वह उस सिलसिले में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनता के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि उसके अपोजिट जो बिल्डिंग है वो सील होती है, लेकिन उसके सामने 10 फीट उसके सामने जो बिल्डिंग है, जो रिहायशी प्लॉट है, वहाँ जेके बैंक चल रहा है छन्नी हिम्मत में जी। अब अगर मैं ये बताऊँ कि वो बिल्डिंग किसकी है तो वो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे जी, ठीक है, क्योंकि जिनकी बिल्डिंग है वो खुद भी एक बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर, सीनियर हमारी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे, उन्हीं के ब्रदर, उन्हीं के रिश्तेदार आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जम्मू कश्मीर में हेड कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एक ही यूटी में, एक ही अर्स्टवाइल रियासत में, एक गरीब आदमी के लिए एक कानून है, रसूख वाले के लिए दूसरा कानून है। और आप देख लीजिए, अभी आप गांधीनगर में भी देख रहे हैं, शास्त्री नगर में भी देख रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को कहा है कि आप 10-10 फीट जो है आगे पीछे हो जाएं। जी ठीक है, हम भी देखते हैं। आप देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन किया था रात को। जी बिल्कुल। उन्होंने 2 प्लॉट कहते हैं कि हमने रिट्रीव किए हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है।
तो शाहिद सलीम साहब जिसे कहते हैं, उन्होंने अब नोटिस जारी किया। हम भी देखते हैं कि क्या गांधीनगर का जो ओरिजिनल जो मास्टर प्लान के मुताबिक ये रिस्टोर करना चाहते हैं। हालांकि वहाँ लोगों में काफ़ी रोष है जी। क्योंकि 10-10 साल नहीं, लोग 30-30 सालों से अब लोगों ने उसमें दुकानें भी बन गई हैं, शोरूम भी बन गए हैं, ठीक है, और रिहायशी इलाका है, और रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं। मैंने एक बार आपकी स्टोरी भी देखी थी। जी जी, हमने ठीक है, स्टोरी की थी उस पर। आपने स्टोरी की थी और मुझे याद है जब आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर जी जी अवनी लवासा जी से आपसे पूछा था जी कि मैडम रिहायशी इलाकों में ये कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही हैं, जी, तो वो जवाब नहीं दे पाई थी, कन्विंसिंग रिप्लाई। बिल्कुल। उन्होंने कहा था इसके लिए ये कोई 600 के करीब एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मामला हाई कोर्ट में है, इसके लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जी गरीब आदमी के लिए नहीं पॉलिसी बन सकती क्या? जो सरमायादार लोग हैं उनके लिए आप पॉलिसियाँ बनाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बलडोज़र, वहाँ पहले सीलिंग होती है, उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है। तो मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया बात रखने का। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मज़ा तो तब आए ना कि जो कानून है इस यूनियन टेरिटरी में, अमीर के लिए और गरीब के लिए एक ही कानून हो, फिर मज़ा आएगा। शकील सर, आप काफ़ी महारत रखते हैं इसमें और काफ़ी सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो क्या कानून की किताब में भी ये सब चीज़ें लिखी हैं कि रसूखदार के लिए एक अलग कानून हो, उसके लिए एक अलग तरीके से जो कार्रवाई की जाए, और एक कमज़ोर आदमी के लिए जो है अलग तरीके से कार्रवाई की जाए और जल्द कार्रवाई की जाए? देखिए, कानून में तो जो आर्टिकल 14, 16, 21 वो तो सबके लिए, कानून तो सबके लिए बराबर है जी। लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है डैंग साहब, वो बड़ी मुख्तलिफ है। आज आप देखिए, आज FIR लगी ना रेंजू साहब के खिलाफ, आप देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा क्रेडिट हासिल किया कि हमने एक बिग फिश ट्रैप की है। अच्छी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि ये एलिगेशंस हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ करप्शन के केस एस्टैब्लिश हुए, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की फाइलें जानी थी DOPT में, दिल्ली में जी, ठीक है, लेकिन उनको यहाँ GAD में ही सुलू कर दिया गया, ठीक है, उनकी फाइलें दिल्ली भेजी नहीं गई। हमने DOPT में भी लिखा, प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में भी लिखा, लेकिन वो इतने लाडले बच्चे हैं डैंग साहब, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आप देखिए, केस तो रजिस्टर सुधांशु पांडे जी के खिलाफ भी हुआ रोशनी में जी, हृदय जी के खिलाफ भी हुआ, और भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल। लेकिन आप उनका नाम कभी अखबारों में नहीं देखेंगे। आपने कभी सुना नहीं होगा कि उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हुई। यहीं स्टेट विजिलेंस कमीशन के पास जब फाइल गई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सुपरवाइजरी अफसर कहते हैं कि एविडेंस है दी देन डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ, लेकिन दबाव ऐसा आया कि नाम ड्रॉप हो गया जी, और फिर उसके बाद जो फाइल डिप्टी कमिश्नर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की DOPT में जानी चाहिए थी, उसको GAD के लेवल पे ही ख़त्म कर दिया गया। सैंक्शन किसकी मिलती है यहाँ पर? प्रोसिक्यूशन की, पटवारी की, बिल्कुल, ठीक है, कोई नायब तहसीलदार की, गिरदावर की, जूनियर इंजीनियर की। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये हमारी वो UT है, इस UT ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया हुआ है रोशनी मामले में, जिसमें ये लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर सरकार ने कि CBI से इन्वेस्टिगेशन वापस ले ली जाए, क्योंकि इससे हमारे ऑफिसर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की हैरेसमेंट हो रही है। क्या CBI से हैरेसमेंट होती है? आप मुझे बताइए, ये तो हमारी अपनी एजेंसी है, बिल्कुल, ठीक है, तो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही है कि रोशनी मामले की इन्वेस्टिगेशन वापस ले ली जाए क्योंकि हमारे ऑफिसर्स की हैरेसमेंट हो रही है। हैरेसमेंट क्या हो रही है? क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 7 साल किया ही कुछ नहीं। FIRs लगाई 2013 में, 14 में, और 2021 तक एक ही केस में चालान पेश हुआ। तो ये तो लगे हुए थे मज़े मज़े से, जिस तरह वो जनता मेल चलती है ट्रेन। तो यहाँ पे काम करने का एक अपना अजीबोगरीब ढंग है डैंग साहब। अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा कानून जिसे कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बड़ी शानदार बताना चाहता हूँ, आज जानकर बड़ी खुशी हुई, एक और एक्सटेंशन मिल गई हमारे छिब्बर साहब को जी, ये जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन साहब। कौन सा ऐसा तीर मार दिया छिब्बर साहब ने, आप मुझे बताइए ज़रा, बताएं छिब्बर साहब अपनी अचीवमेंट्स जम्मू कश्मीर के अवाम को।
इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उस टाइम छिब्बर साहब ने आंखें क्यों बंद की हुई थी? वो भी तो बैंक की मैनेजमेंट का हिस्सा थे। उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम एज ए विसल ब्लोअर काम किया? ठीक है, अब दोबारा वो बैंक छोड़ना नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आती, जब भी यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई हॉट सीट ऑक्यूपाई करता है उसकी एक्सटेंशंस होती हैं, वो छोड़ने नहीं चाहता है। और मज़ेदार बात देखिए, ये अभी 6 महीने का उनका अप्रूवल आया है जी लेकिन इससे पहले एक और मैं बात जनता से शेयर करना चाहता हूँ कि मैनेजिंग डायरेक्टर की वैकेंसी इन्होंने एडवर्टाइज़ की थी J&K बैंक ने। जी कोई 40 के करीब लोगों का इंटरव्यू हुआ डैंग साहब, जी और एक कोई HDFC के कोई सीनियर ऑफिशियल थे, उनको पहले HDFC बैंक से रिज़ाइन करवाया कि पहले आप रिज़ाइन करेंगे तो फिर हम आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करेंगे। जी उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद फिर वही बात आ गई, कोई ऐसी बात हुई देश की एकता और अखंडता के लिए कि उनको उनके फ़राइज़ अंजाम देने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि छिब्बर साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कोई और आदमी जो आए और इस बैंक की मैनेजमेंट का हिस्सा बने। जी क्योंकि छिब्बर साहब लाडले बच्चे हैं ना हमारे। क्योंकि अब अगर J&K बैंक को बचाना है राष्ट्र हित में, अब छिब्बर साहब रहेंगे तो JK बैंक बचेगा। जी तो इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सरकार को भी और छिब्बर साहब को भी। अल्लाह करे जब तक वो हयात हैं वही J&K बैंक को संभाले, तभी J&K बैंक बचेगा, और कोई नहीं आना चाहिए इस J&K बैंक का चेयरमैन। मैं आपके माध्यम से ये मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रामेबाजी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चल रही है, जी ठीक है, सभी लोगों के मुंह बंद है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस टाइम जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बड़ा सही इस्तेमाल हो रहा है। जी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कब तक ये खामोशी रहेगी, वो सुबह तो कभी आएगी। डैंग साहब बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। आज हम पंचग्राई नगरोटा में हमें आने का मौका मिला था, यहाँ से हम गुजर रहे थे, नज़र पड़ी शकील सर पे, हमने सोचा चलो बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस भी डाला था कि यहाँ पे कुछ ज़मीन लेने जा रहे हैं। हमने चाहा कि हम इनसे जानें कि क्या वो ज़मीन इनको अवेलेबल हुई या नहीं हुई। और जिस तरह से जम्मू व कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद ये बात कही गई थी कि एक कानून होगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि दोहरा कानून जो है अभी भी लागू किया जा रहा है। जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए कुछ अलग कानून है, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और जो कमज़ोर इंसान हैं उनके लिए पीला पंजा भी चलता है, पुलिस भी डंडे लेके चलती है, और चलान भी होते हैं, सब कुछ होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का जो अभी हमारे जम्मू व कश्मीर में सारी सिचुएशन चल रही है। और उम्मीद यही करेंगे कि इसमें जो है कुछ कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं इसमें कुछ चेंजिंग लाई जाए, और जिस तरह से कार्रवाइयाँ कमज़ोर लोगों पे की जा रही हैं, थोड़ा ऊपर से अगर नीचे के लिए जाए तो जो कमज़ोर आदमी है उसको भी इतना गिला शिकवा नहीं होगा। तो आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।